क्या हिंदुओं को मांस खाना चाहिए या नहीं? क्या यह किसी ग्रंथ में लिखा है? वेलकम टू भारतीय संस्कृति। यदि आप नए आ रहे हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या इस आधार पर हम मांसाहारी हो जाएं? तो उत्तर यह है कि हमारे शरीर को इसका पूर्णतया विवेक है कि क्या खाद्य है और क्या अखाद्य, और हमारा विवेक हमें इसका पूरा संकेत भी देता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उन संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं या नहीं। अब आइए हम कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं जो यह इंगित करते हैं कि हमारे शरीर की संरचना मांसाहार के लिए नहीं हुई है और मनुष्य को मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। हमारी आंतें हमारे शरीर की लंबाई से 5-6 गुना लंबी होती हैं, जबकि मांसाहारी पशुओं की उनके शरीर की लंबाई की 3 गुना होती हैं। उदाहरण के लिए एक 5-6 फीट लंबे व्यक्ति की आंतें औसतन 30 फीट की होती हैं, जबकि एक शेर की आंतें 15 फीट की होती हैं। हम जो भी खाते हैं उसे हमारी आंतों से गुजरने में जो समय लगता है वह उस खाद्य की जटिलता, चेतना और भावनाओं पर निर्भर करता है। जिस भोजन में जितनी कम जटिलता, चेतना और भावनाएं होंगी उसे हमारी आंतों से गुजरने में उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि वह उतना ही जल्दी हमारी कोशिकाओं में एकीकृत होगा। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि यह समय जितना कम हो सके ताकि हमारी आंतों में जीवाणुओं का सृजन ना हो पाए। अब कच्चा फल सब्जी इसके लिए 1.5 घंटा, पकाई सब्जी 2 से 2.5 घंटे, रोटी चावल 3-4 घंटे, मछली 12 घंटे, मांस 24-36 घंटे का समय लेते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, अर्थात आपके भोजन में जो भावनाएं होंगी वह सब आपके अंदर एकीकृत हो जाती हैं, जिसका आपके तन और मन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपेक्षित है कि आप खाद्य श्रृंखला में सबसे निम्न स्तर का सेवन करें ताकि आप मछली, मुर्गी, बकरे, सुअर आदि की दुखद तथा विषम भावनाओं को अपने अंदर एकीकृत न होने दें। महाभारत में भी यह उल्लेख है।